जाते हैं जो हमने प्लाट लिया होता है, तो एक हम छत डालते हैं, लेटर बढ़ा लेते हैं, फिर दूसरे छत डालते हैं, फिर आगे लेटर बढ़ा लेते हैं, और साथ में पीछे बस स्टेप जो होते हैं ना पौधे वो भी लगा लेते हैं। तो वो उसमें बड़ी तकलीफ होती है बाजार के मामले में भी और घर के मामले में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता है उसके बारे में कहा कि उसका हक़ अदा करो। वो हक़ ये है कि रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ों को हटाओ, गुज़रने वालों को तकलीफ़ ना हो। तो दुकान के बाहर जो रास्ता है, सड़क है, वो सबका हक़ है, गवर्नमेंट की वो मलकियत है। अगर आप देखते हैं कि रास्ता तंग नहीं होता तो आप बाहर कोई स्टॉल वगैरह लगा लेते हैं, तो इसमें हरज नहीं है। लेकिन किसी का स्टॉल लगवा कर किराया खाना ये गलत है, क्योंकि आप उस चीज़ के मालिक ही नहीं हैं। स्टॉल कोई लगाता है, किराया आप खाते हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि इस्लाम तो रवादारी का हुक्म देते हैं, गरीबों के साथ अच्छे सलूक का, कि अगर जगह है, कोई स्टॉल लग सकता है, किसी गरीब का लगा दो, उसका भला हो जाए, या ख़ुद लगा लो, चलो अपना भला कर लो। लेकिन इस तरह नाजायज़ किराया नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आप उसके मालिक ही नहीं हैं। और दूसरी बात ये है, जो हम लेंटर बढ़ाते हैं, ये दरअसल चूँकि गली के अंदर भी ये जो जगह है ये सबका हक़ है, रास्ता है, इतने रैंप जो है ना वो इतना नहीं बाहर निकालना चाहिए कि जिससे लोगों को तकलीफ़ हो। अगर आप तकलीफ़ का बाइस बन रहे हैं तो आप गुनाहगार हैं। जो आप ऊपर से लेंटर आगे बढ़ा रहे हैं ना, ये जो मसला है ना, ये हमारी कौम का इज्तिमाई मसला है। वो ये है कि हम गवर्नमेंट के बनाए हुए कवानीन पर अमल नहीं करते, इशारा क्रॉस कर लेते हैं, कवानीन पर अमल नहीं करते। सऊदी अरेबिया ने उलमा की बड़ी तरबियत की, वहाँ पर उलमाए किराम ने अवाम को बड़ा समझाया। उन्हें कहा कि तुम्हारी इस्लाह के लिए जो गवर्नमेंट कवानीन बनाती है, अगर तुम उसे तोड़ते हो तो गुनाहगार हो, क्योंकि गवर्नमेंट तुम्हारी हाकिम है। मसलन शेख साले और बड़े बड़े उलमा, जो बंदा ट्रैफिक में इशारा बंद था और जो बंदा इशारा क्रॉस करता है और इस में दूसरी तरफ से कोई बंदा आया, वो इसे मार गया तो बंदा फोत हो गया, इसको वो कहते थे इस बंदे ने खुदकुशी की है। इशारा बंद था, इसको किसने कहा था आगे जाने, ये बंदा गुनाहगार है, खुदकुशी का मुर्तकिब हुआ है। यानी इस इतने सख्त होते थे कि इशारा तक नहीं क्रॉस करना। तो ये हमारी चूँकि एक लिमिट होती है कि शेड जो है वो कितना आगे बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। LDA के कवानीन मैं नहीं जानता, अगर कोई उनकी नाफरमानी और मुखालफत करता है तो वो बहरहाल गवर्नमेंट का गुनाहगार और मुजरिम है। और उसके बाद ये गवर्नमेंट ने जो कवानीन बनाए होते हैं, भाई इशारा क्रॉस ना करो, ये इतना शेड आगे ना बढ़ाओ, शेड आगे बढ़ाने से मकान गिर सकता है, कोई जल्जला आएगा, मसला हो सकता है, तो ये बंदा सबके नुकसान का बाइस बनता है। तो इन कवानीन पर अमल करना चाहिए, जो नहीं करता वो गुनाहगार होता है। अगर 2.5 फुट की इजाज़त है तो इसमें कोई हर्ज नहीं, ठीक है। मतलब ऐसे इस तरह कह लें कि बाल को नहीं बना सकते हो, उसे ऊपर जाके कमरे में शामिल नहीं कर सकते। आजकल तो ज़्यादातर आज ज़्यादातर करते हैं, जो कि हम गवर्नमेंट को गवर्नमेंट समझते नहीं हैं। क्यों भाई, हमारा मसला ये है कि हमारा हर पाकिस्तान का हर बंदा, वो आर्मी चीफ भी खुद ही है, चीफ जस्टिस भी खुद ही है, एंकर भी खुद ही है, वो हुक्मरान भी खुद ही है। हम सब जनाब कोई भी मजलिस पे बैठ लें, किसी को घर में दूसरी मरतबा को रोटी सालन देता कि नहीं, अलबत्ता वो बंदा तज्जिए बड़े कमाल के करता है।